हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखा था। ठीक है, बेसिक्स उसका मतलब स्टार्टिंग देखा था उसका हमने। ठीक, और कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी देखा था। ठीक है, ठीक है ना। तो आज हम लोग देखेंगे उन्हीं चीज़ों को जो उसके सॉल्यूशंस होते थे कि कब इसका यूनिट सॉल्यूशन होगा, ठीक, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कब नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोग बाय एग्जांपल देखेंगे, जो हमने एग्जांपल नीचे कल आपको दिया था समझने के लिए केवल। ठीक, उसको मैं करके दिखाऊंगा उस तरीके से। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेकर के। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अरे जैसे क्वेश्चन दिया है आपको, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, हमारे हिसाब से मतलब हमारे कल वाले रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, अगर हम तुलना करें तो a1/a2, ठीक, b1/b2, तो a1/a2 क्या होगा 1/2 इक्वल टू b1/b2 भी क्या होगा 1/2, c1/c2 क्या होगा 5/10, 5 से 10 कट जाएगा मतलब 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये कब होता था, ये कब होता था जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते थे। ठीक है, कब होता था ये, जब नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते थे, इनफाइनाइट होते थे। तो हम चेक करके देखें कि कैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, कैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और कैसे हम चेक करेंगे, बाय ग्राफिकल मेथड। कैसे चेक करेंगे, बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना होगा, दोनों का ग्राफ बनाना होगा। पहले हम इधर मैं लिख देता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 5 इधर वाले का। ठीक, उससे क्या होगा x इक्वल टू 5 माइनस वाई हो गया। ठीक, अब हम एक बॉक्स बनाएंगे और सबकी वैल्यू धीरे धीरे पुट करेंगे। ज्यादा वैल्यू नहीं लेना है, 2 से 3 वैल्यू लीजिए, सब आ जाएगा समझ में। ठीक, x की वैल्यू सॉरी हाँ x और y की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें, ठीक, क्या पुट कर दें, y की जगह पर अगर 0 लिख दें तो 5 माइनस 0, x की वैल्यू कितनी आएगी 5, y की जगह अगर 1 लिख दें तो x की वैल्यू 4, y की जगह अगर 2 लिख दें तो x की वैल्यू 3। ठीक है, ये तो आपकी वैल्यू हो गई। ठीक है, क्या क्या 0, 5 सॉरी 5, 0, एक मिनट, ये हो गया इधर, हो गया 5, 0 कहाँ पे होगा 5x में और y में 0, मतलब ये हो गया 5, 0। दूसरा क्या है 4, 1, 4x में और 1 y में, तो ये आपका हो गया 4, 1। ठीक है, अगला क्या 3, 2 ये हो गया आपका। ठीक, 3, 2 मतलब लाइन आपकी कौन सी होगी, ये लाइन होगी आपकी, स्ट्रेट लाइन जो होगी आपकी कौन सी होगी, ये वाली हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका पहला वाला। ठीक, सेकंड वाला अगर हम बनाएंगे, ये हो गया, अगर x की जगह पे 0 रखें, x की जगह पे 0, ठीक, तो 2 0 0, 10 में से 0 जाएगा 2 5, मतलब क्या हो गया, सेम चीज आएगी। देखो x अगर y की जगह आप 0 रखोगे तो x 5 आएगा इसमें भी। ठीक है, अगर ये y की जगह 1 रखोगे तो x की वैल्यू 4 आएगी इसमें, देख लो आप रख के। ठीक है, y की वैल्यू अगर 2 रखते हो तो 3 आएगा, देख लो ना, y की वैल्यू अगर आप 2 रखते हो, चलो इफ y इक्वल टू 2 तो क्या होगा, देखो 10 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू 2 अपॉन 2, क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन 2, 10 में से 4 जाएगा 6 अपॉन 2, 3 आ गया। देखो y की वैल्यू 2 तो 3 आ रहा है, इसमें भी सारी वही वैल्यू आ रही है, सारे वही पॉइंट आ रहे हैं जो पहले वाले इक्वेशन में आ रहा था। ठीक, अब अगर सारे वही पॉइंट आ रहे हैं मतलब दूसरी वाली भी लाइन कहाँ होगी, इसी के ऊपर ही होगी। अब ये बताओ, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों लाइन क्या कर रहे हैं, दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब जो पॉइंट इस पे है वही पॉइंट इस पे भी है। समझ में आ रहा है, जो पॉइंट पहले वाले के लिए है वही पॉइंट दूसरे वाले के लिए भी है। ठीक है, मतलब दोनों लाइन एक के ऊपर है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि
समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो अगर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही हैं तो जो पॉइंट पहले वाले लाइन पे होगा वही पॉइंट दूसरे वाले पे, मतलब इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? सॉल्यूशन का मतलब कि ऐसा कोई पॉइंट बताओ, ऐसा कोई कॉमन पॉइंट बताओ जो दोनों लाइन पे हो। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो दोनों लाइन पे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका पहला वाला। ठीक, ये हो गया आपका एक, जो मैंने समझा दिया आपको। ठीक, अब एक हम देखते हैं यूनिक सॉल्यूशन वाला। कौन सा देखेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए मान लीजिए क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन में कोई ले लेता हूं। एक क्वेश्चन है x माइनस 2y बराबर 0 और 3x माइनस 4y बराबर 20। ठीक है, अभी देखो आप इसको हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहला हमारा काम क्या होना चाहिए? सबसे पहला काम होना चाहिए कि हम क्या करें, अपने नियम से चेक करें। ठीक, तो 1/3 हो गया इसका कोफिशिएंट, इसका हो जाएगा 2/4, सेम साइन था इसलिए साइन हमने ले रहे थे। 0/20, ये तो 0 ही हो गया, मतलब 1/3, ये 2 2 4, 1/2 और ये क्या हो गया 0। ठीक है, तो इसमें से कोई भी इक्वल नहीं है, और अगर कोई भी इक्वल नहीं होता है, ठीक, कोई एक दूसरे के इक्वल नहीं होता, मतलब क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, कैसे? चलो फिर से हम क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, पहले वाले लाइन पर ग्राफ बनाते हैं। क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 2y। ठीक, x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू अपने यहाँ आती चली जाएगी, या y की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू अपने यहाँ आती चली जाएगी। y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x भी 0, y की वैल्यू 1 तो x 2, y की वैल्यू 2 x 4। ठीक है, ऐसे होता चला जाएगा। एक और लिख दो कोई माइनस में वैल्यू। ठीक है, y की वैल्यू -1 तो x की वैल्यू -2। ठीक है, इधर भी ले लो भाई थोड़ा सा। ठीक, ये -x वाला डायरेक्शन और ये -y वाला डायरेक्शन भाई। ठीक है, पहला लाइन क्या होगा? पहला पॉइंट 0,0। ठीक, 0,0 कहाँ पे होगा? यहीं पे होगा आपका। ठीक, दूसरा क्या? 2,1, 2x में और 1 y में, तब ये पॉइंट हो गया आपका 2,1। ठीक, अगर ये 4,2, 4x में और y में 2, ये हो गया आपका 4,2। अगर क्या -2,-1, -2 x में और y में -1, ये हो गया -2,-1। ठीक है, अब अगर हम इसको मिला देते हैं, ये क्या बन जा रहा है? ये क्या बन जा रहा है? लाइन बन जा रहा है। ठीक है, बन गया कि नहीं? लाइन बना ना? ठीक है, अब दूसरे वाले का देखो, दूसरे वाले का 3x माइनस 4y बराबर 20। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 20 प्लस 4y। x बराबर क्या हो जाएगा? 20 प्लस 4y अपॉन 3। ठीक, अब इसमें भी वैल्यू पुट करो अपने आप से, ज़्यादा नहीं, 2-3 वैल्यू ले लो, इससे काम हमारा हो जाए। ठीक है, y की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे, चलो फ्रैक्शन में नहीं लेना, y की वैल्यू 1 पुट कर दो, y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है? देखो 1 पुट करोगे तो 4 1 जा 4, 24 हो जाएगा, 3 8 जा 24, 8 आ जाएगा x की वैल्यू। ठीक, अगर y की वैल्यू -1 पुट करते हो तो क्या होता है? -1 अगर पुट करोगे तो 20 में से 4 हो जाएगा, 20 में से 4 चला जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 में से 3 फ्रैक्शन में आ जा रहा है, फ्रैक्शन में मत लीजिए, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 ले लो। ठीक, -3 लेने पे क्या आ रहा है? 4 3 जा 12, -12, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। ठीक है, उल्टी सीधी वैल्यू आ रही है। ठीक, तो क्या करें? 4 0
चलो अच्छा ले लेते हैं, y की वैल्यू 0 लेते हैं तो क्या होता है 20/3। अभी पॉइंट में हम कर लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। अगला हम क्या करेंगे, y की वैल्यू -1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 लेने पे -4 हो जाएगा, -4 16/3, ठीक है। ये 3 वैल्यू लेने, ज़्यादा नहीं लेंगे, परेशान हो जाएंगे, ठीक। 1, 8 पहला काम पॉइंट कितना है 1, 8, 1 इधर और 8 इधर, देखो इधर दिक्कत हो गई है, 7, 8 यहाँ आएगा, ठीक है, दिख रहा है 8, 1 मिनट, 8 ऊपर है एकदम, ठीक है, ध्यान से देखिएगा 8 एकदम ऊपर है, ठीक है। 1, 8, ठीक है, 1 x में और y में, ये पहला पॉइंट आपको मिल गया क्या 1, 8। दूसरा क्या है 0, 20/3, ठीक, 321, 3 6 18, 6 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। तो 6 पॉइंट समथिंग का मतलब 0 0 पे रखेंगे तो दूसरा पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है आपका, यहाँ पे 6 पॉइंट समथिंग, चलो यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक, 0, 20/3, सॉरी, ओहो तभी तो गड़बड़ हो रहा है, पहला पॉइंट यहाँ 1, 8, दूसरा क्या है, सॉरी 8, 1, पहला पॉइंट 8, 1 है, ठीक है, 8, 1, 1, 8 नहीं, 8, 1, ये इधर आएगा 6, 7, 8, 8, 1, तो 8 यहाँ पे और 1 y में, ये हो गया आपका 8, 1 दिख रहा है, ये हो गया आपका 8, 1, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिख दो जिससे आपको दिखाई दे, 8, 1 हो गया, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा जो है 20/3/0, 0, ठीक है, 20/3 का मतलब 6 पॉइंट समथिंग होगा और 0 मतलब यही पॉइंट आपका क्या हो गया, यही हो गया 0, 20/3, 0। अगला क्या है 16 -1 पे x की वैल्यू -1, ठीक, और ये 16, 3 इसकी वैल्यू, तो 3, 5, 15, 5 पॉइंट समथिंग होगा और इसकी वैल्यू क्या है -1, मतलब यहाँ पे हो गई, ये देखो कहीं आगे जाके मिलेगा, ठीक है ना, ये बना पाना बोर्ड पे मुमकिन नहीं है, आप खुद बनाइएगा इसको। ये देखो ये ऐसे जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है, दोनों जाकर के दूसरे से कहाँ मिलेगा, आगे कहीं पे मिलेगा, ठीक। जिसको आप क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया बताने में, ठीक है, गड़बड़ी क्यों हो गया, क्योंकि वैल्यू क्या हो गया था, उल्टा सीधा लेने के नाते ऐसा हो गया, ठीक। अगर हम नॉर्मली कोई लाइन ले लें x, y = 2 और x + 2y = 3, अभी इसका बन जाएगा जल्दी से, ठीक है। देखो आप जल्दी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो x, और y, x की वैल्यू पहले वाले इक्वेशन को करो, x = क्या आ जाएगा 2 - y, ठीक है। 2 - y आने का मतलब क्या होगा 2 - y, चलो ये y की वैल्यू 1 लोगे तो x कितना आएगा 1, ठीक, y की वैल्यू 2 लोगे तो x 0, y की वैल्यू -1 लोगे तो x 3, ठीक है। चलो बस 3 पॉइंट, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगला क्या है x + 2y = 3, ठीक है, तो x = क्या हो जाएगा 3 - 2y, इसका अगर ग्राफ बनाओगे आप तो क्या हो जाएगा x और y, ठीक है ना, थोड़ा ज़्यादा हो गया लेकिन कोई नहीं, आपको समझ में आएंगे बहुत अच्छे से तरीके, ठीक है। y की वैल्यू 0 पुट करोगे, y की वैल्यू 0, x कितना आएगा 3 - 0, 3 आ गया, y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 3 - 2 1 आ जाएगा, y की वैल्यू -1 पुट करोगे तो x 5 आ जाएगा, ठीक है। बस 3 पॉइंट ले लिया हमने दोनों का, ठीक। चलो अब दिखाओ, अभी सब समझ में आ जाएगा, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इधर -1 इधर -1, ठीक है। पहला क्या है 1, 1, ठीक, 1, 1 कहाँ पे होगा, ये है आपका 1, 1, ठीक है। दूसरा क्या है 0, 2, 0 x पे, सॉरी 0 x पे, हाँ ठीक, y पे 2, ये हो गया 0, 2। अगला क्या है 3, -1, 3x में और y में -1, ये वाला पॉइंट होगा आपका यहाँ पे, ठीक है, 3, -1, इसको अगर हम मिला दें
ये क्या बन जाएगा ये लाइन। दूसरा क्या है 3, 0, 3x में और 0 y में, यही हो जाएगा आपका 3, 0, ठीक। 1, 1, 1 कहाँ पे होगा, ये रहा आपका 1, 1 मतलब इसका भी पॉइंट है 1, 1। ये क्या है -1, 5, -1 x में और 5 y में, कहाँ -1, 5, ये रहा आपका, ठीक है। देखो ये बोर्ड पे बनाने के यहाँ दिक्कत हो रही है, ठीक है। जब आप उस पे बनाओगे ग्राफ पे, ठीक है, ग्राफ पेपर पे, तो ये लाइन कहाँ पे कट करेगी दूसरे को, क्योंकि हमको आंसर भी यही दिखाई देता है। देखो 1, 1 और 1, 1 दोनों ऐसे पॉइंट हैं जो क्या है कॉमन है किसमें, दोनों में, ठीक। तो जब आप मिलाओगे इनको तो ये कहाँ पे कट करेंगे एक दूसरे को, ये दोनों लाइन कहाँ पे कट करेंगे एक दूसरे को, इस पे 1, 1 पे। तो एक लाइन कैसा था, इस तरीके से गया, ठीक, और दूसरा वाला लाइन इस तरीके से गया, ठीक। ये इस पे बोर्ड पे बनाने में दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि ग्राफ पेपर में जो मेजरमेंट होता है वो इक्वली होता है, ठीक। इक्वली होने के नाते जो आंसर आते हैं, ठीक, वो क्या आते हैं, सही आते हैं, सटीक आते हैं। आपको कुछ नहीं करना होगा, पहले वाले लाइन का ग्राफ बनाओ, पहले वाले 2 लीनियर वेरिएबल का ग्राफ बनाओ, ठीक है, जो लाइन आपका होगा। दूसरे वाले का ग्राफ बनाओ, अपने आप जहां पे कट करेगा वो खुद से आंसर आ जाएगा, खुद से आप ग्राफ में देख लोगे कि कौन से पॉइंट का उसका कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक, मतलब उसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या क्या है, आप देख करके भी जान जाओगे, ठीक है ना। आपको खुद से चीजें समझ में आ जाएंगी। समझ में आया या नहीं? ये आपका था क्या, ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका, ठीक। मतलब अगर सॉल्यूशन आपको निकालना है और आपको नहीं पता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो आप क्या कर सकते हो, इससे ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो अगर ग्राफ पेपर आपको एग्जाम में दिया हुआ है, ठीक है। कभी कभी लिख के आता है कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये क्या था, तरीका था ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने का। और कभी भी आपको सॉल्व करना हो तो बिना स्केल लिए, बिना मेजरमेंट इक्वली किए मत करिएगा, वरना यही दिक्कत होगी जो यहाँ पे हो रही थी बोर्ड पे, ठीक है ना। तो ग्राफ पेपर पे सॉल्व करिए, सबसे अच्छा तरीका, या तो फिर कॉपी पे अगर आप कर रहे हैं तो इक्वली डिवाइड कर लीजिए पहले, ठीक है, सभी पार्ट्स को, तो आसानी से क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे क्या, 2 वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड जो हैं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, जो आपने पहले भी पढ़ लिया है एक बार, ठीक है, क्लास 9th में। और एक नया आएगा आपके लिए क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो क्लास 10th का है, ठीक है। और उससे रिलेटेड कुछ वर्ड वाले क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे उसके लिए, ठीक है बच्चों, थैंक यू।